कॉन्सेप्ट बेटा हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। हमने पिछले क्लास में बेटा एक प्रॉब्लम देखी थी, हमने सॉलिड हेमिस्फेयर की बात की थी, है ना। सॉलिड हेमिस्फेयर में हमने कहा था कि हमारे पास एक सॉलिड हेमिस्फेयर है और उसका रेडियस फॉर एग्जांपल बेटा आर है। तो आपसे पूछा गया था व्हाट इज द मोमेंट ऑफ वेयर इज द सेंटर ऑफ मास, है कि नहीं। और आपने फिर इक्वेशन निकाली थी, याद है किसी को रिजल्ट? द सेंटर ऑफ मास लाइज एट द डिस्टेंस ऑफ 3r/8 फ्रॉम द ऑरिजिन, है कि नहीं, ऊपर की तरफ था ना। लेकिन बेटा वहां पर हमने बोला मास m था और रेडियस r। लेकिन देयर कैन बी सिचुएशंस बेटा जहां पे आपका रो दिया गया होगा, रो इज इक्वल टू रो नॉट टाइम्स r kg पर मीटर क्यूब। चलिए ये हो सकता है आपके लिए सवाल। तो दिस इज अ वेरिंग रो, ठीक है ना। इन दीज सिचुएशन कुछ नया नहीं करना यार, अगेन वही तरीका है जो हमने किया है, ठीक है ना। लेकिन तू इस वक्त हॉलो हेमिस्फीयर लेना, तो इसमें डिस्क नहीं लेना। डिस्क लेगा तो प्रॉब्लम करेगा। डिस्क में देख मसला क्या है, डिस्क में ये मसला है, तूने ये वाली डिस्टेंस ली ना फिर। लेकिन आर की बात हो रही, आर यूनिफॉर्म होता है, आर ऐसे घूमता है, यानी कि इस वाले का एक जगह है, इस वाले का एक है, इस वाले का एक है, एज कम्पेयर टू ये इसका एक पॉइंट इसको फॉलो करेगा। लेकिन ये तो दूसरे कर्व पे आएगा ना, ये पॉइंट तीसरे कर्व पे आएगा ना। तो वी कैन नॉट टेक डिस्क एज अ डिफरेंशियल एलिमेंट। That is why it is much easier and more convenient to use a hollow hemisphere as a differential element. Fine. Now when you use the differential element, then we क्या करो, वही तरीका जो आपने कल किया, कुछ नया नहीं करना यार। इसमें रो डिफाइंड है, रो डिफाइन करने की जरूरत हम कर रहे थे, वरना मास पर यूनिट वॉल्यूम इस वक्त बोला गया है यही, ठीक है। इसका रेडियस r। अगेन यू आर गोइंग टू डू द सेम थिंग, 0,0 एंड यू आर गोइंग टू टेक अ हेमिस्फेरिकल hollow बाउल, ठीक, जिसका विड्थ कितना होगा, शाबाश, किया है ना कल। तो बेटा ये है dr, ये अच्छा। एंड इसका रेडियस हम बेटा r मानते हैं, फाइन। तो बस वही कंसेप्ट है। बता dm किसके बराबर होगा, dm रो इंटू dv। रो का बराबर रो नॉट r, है ना, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, 2 pi r स्क्वायर, वो हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया, मल्टीप्लाइड बाय dr, इट इज 2 pi r स्क्वायर dr। कोई इशू तो नहीं, बस हो गया ना। अब क्या मसला है, इट विल बी रो नॉट 2 pi r क्यूब dr, है कि नहीं। बस खेल खत्म, देर में हो गया। वहां क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, शाबाश। हाँ सॉरी, सेंटर ऑफ मास y से में निकालना, कितना होता है, इंटीग्रल dm इनटू y डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm, है कि नहीं यार। इंटीग्रल dm के बदले क्या लिखेगा, 2 पाई रो नॉट बाहर सारा। चलो लिखते हैं एक बार, 2 पाई रो नॉट, 2 पाई रो नॉट और क्यूब dr, क्या, r क्यूब dr multiplied by y. But what is y? It is the distance of center of mass of the differential element from the origin. Differential element मैंने क्या लिया है, hollow hemisphere। इसका कितना होता है, hollow hemisphere का पढ़ा ना, हो गया, हाँ फाइन। r by तो इसका आएगा स्मॉल r by 2, कोई इशू नहीं, होल डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm को ना m ही। अब चूक देखो, अब समझना है, बकरात मेंटल वाली जिंदगी इस्तेमाल, बकरात m, मगर यार m दिया ही नहीं है मुझे, आई कैन नॉट इंट्रोड्यूस m। फाइन फाइन फाइन। तो इस वक्त बेटा आई गो विद द कंसेप्ट, इंटीग्रल dm के बदले क्या लिखूंगा, रो नॉट 2 पाई r क्यूब dr। समझ गए, लिमिट दे दे, 0 से बस हो गया ना। क्या क्या कैंसिल होगा जल्दी बता, 2 पाई रो नॉट, 2 पाई रो नॉट कैंसिल, ये 2 बाहर आ जाएगा, r एस पर 4 आएगा, है कि नहीं। फिर क्या बन जाएगा, जल्दी भगवान, सेकेंड r एस पर 4, 1/2 बाहर, r एस पर 4 सुना, r एस पर 5/5, लिमिट 0 से कैपिटल r होल डिवाइडेड बाय, शाबाश, r एस पर 4/4, है ना, लिमिट 0 से r तक, क्लियर था। तो इफेक्टिवली ये क्या बनेगा, शाबाश, हाँ 1/2 ये बनेगा यहाँ पे, कैपिटल R रेज पर 5/5, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय, शाबाश, इवन कैपिटल R रेज पर 4/4, शाबाश। अब क्या होगा, R रेज पर 4 और ये कैंसिल, तो क्या आएगा ऊपर, R/10 डिवाइडेड बाय 1/4, अच्छा ठीक। सो इफेक्टिवली दिस विल बी 4R
by 10 or that will be shabash 2 2 5 r, so it is 2r by 5. क्लियर? अच्छा समझ गए? चलो अच्छा खबर है क्या? चलिए सॉलिड कोन की बात करते हैं। बेटा सॉलिड कोन समझता है? इसका रेडियस फॉर एग्जांपल r है, अच्छा ठीक, इसकी हाइट बेटा कैपिटल h है, फाइन। तो सॉलिड की बात हो रही है तो इस वक्त मैथ्स है। अब देखो इसमें भी रोक दिया जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा, तरीका वही होगा सॉल्व करने का, फाइन। तो से दिस इज द एक्सिस, फाइन, एंड हमें बोला जा रहा है इसका निकालो ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास कहां पर है, फाइन। तरीका क्या है? मास डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, तो क्या डिफाइन किया जाएगा? रो ही डिफाइन। इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है? है कि नहीं? वहां क्या कॉलम तो डिफरेंशियल एलिमेंट है कि नहीं? अब डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे क्या? हाँ डिस्क लेंगे, डिस्क। अब डिस्क ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये डिस्क हमने ले लिया, इसका रेडियस r मानते हैं, इसकी हाइट y मानते हैं, ठीक छा? तेलकुदा रुधोरकुन h माइनस y रुदा कितना? चल यार बता, ये डिफरेंशियल एलिमेंट तेरा डिस्क है, तो बता इसका dm कितना होगा? रो dv एग्जैक्टली। अच्छा जो ये डिस्क है इसका मोटापा भी कुछ होगा, से dy है, क्लियर छा? चल बता क्या होगा? रो के बदले क्या लिखें? 3m बाई शाबाश पाई r स्क्वायर h इंटू dv, शाबाश dv, इट इज पाई r स्क्वायर एग्जैक्टली इंटू dy, सही है, सही। लेकिन यार अब समझना है, इसमें y भी वेरिएबल है, इसमें r भी वेरिएबल, क्योंकि y अगर बढ़ गया, डिस्क रटना भैया था r ऐसा लागू, so दो वेरिएबल्स है, it is very difficult to go for that. So what we will do? We'll try to use that triangular concept जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इस्तेमाल किया। तो क्या बोल रहा था कंसेप्ट? शाबाश, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, छोटा वाला बड़े को सिमिलर है, देन स्मॉल r बाय कैपिटल R, इसका रेडियस बाय बड़े वाले का रेडियस विल बी इक्वल टू, इसकी हाइट क्या है? h माइनस नीचे वाले की h है ना, तो स्मॉल r निकल गया, r बाय h इंटू h माइनस, क्लियर था? कोई इशू नहीं? वो कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, पाई एंड पाई विल बता फिर dm कितना आ गया, which implies बेटा dm is equal to 3m by r squared h into r square, इसका स्क्वायर हो गया ना, r square by h minus y whole square है ना, dy, सही है? r and r तो क्या हो रहा है dm? 3m by h cube है ना, h minus y square dy, no issues? This is your dm, fine। चल आगे चलते हैं। अब क्या चाहिए हमें? y co है, कितना x co है? सिमेट्रिक है यार, सेंटर पे ही होगा, x co is 0, फाइन, बट y co निकालने की जरूरत है, तो y co बेटा कैसे निकलेगा? इंटीग्रल dm y डिवाइडेड बाय इंटीग्रल छा कितना, कौन से जगह पे? इंटीग्रल dm y कितना? इंटीग्रल 3m, मैं बाहर ही लिखूं, 3m कांस्टेंट है, h क्यूब कांस्टेंट है, कोई इशू? h माइनस वाई स्क्वायर लिखता हूं अंदर, फाइन, dy भी लिखता हूं, इनटू व्हाट इज y? The distance of center of mass of the differential element from the origin. This is the disk. इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, कितनी दूरी पे है सेंटर ऑफ ऑरिजिन से? y पे है, तो y मल्टीप्लाई होगा, समझ गया? डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm हम लिखते हैं, इस वक्त हम लिख सकते हैं, पिछले वाले में नहीं लिख सकते थे, फाइन, क्योंकि वहां पर हमें रोक दिया गया था, फाइन। मुसीबत से नहीं मैथ है सिंपल, एम एंड एम वेल यार, लिमिट्स तो लेने, लिमिट्स क्या थी? शाबाश, x तक एग्जैक्टली, 0 से लेकर समझे था ना? बिल्कुल मत कर देता यार, आई कैन सी दैट। चल बता क्या होगा? शाबाश, 3 by h cube, is it? 3 by h cube। यहां पे बेटा थोड़ा खोलते हैं इसको, h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2hy, सुना? मगर ये y भी तो फिर मल्टीप्लाई करना है, अब इधर ही लिखता हूँ, y इधर, इधर क्यूब, इधर स्क्वायर, इसी की इंटीग्रेशन 0 से h तक, डर तो नहीं गए? dy इधर,
ठीक है, तो बता इंटीग्रेशन क्या कह रही है हमें, दैट इज इक्वल टू 3 बाई एच क्यूब ऐसी। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी इसकी, h बाहर निकलेगा y क्यूब बाई 3। हाँ y क्यूब y स्क्वायर बाई 2 अनपढ़ ये h स्क्वायर फिर h स्क्वायर y। चलो कोई बात नहीं, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। h स्क्वायर बाहर y की आएगी y स्क्वायर बाई 2 या प्लस आएगा y4 बाई 4 माइनस 2h बाहर y क्यूब बाई 3। लिमिट्स क्या देनी है, फाइन, कोई इशू नहीं, इकट्ठे लिमिट दे रहे हैं, वरना हम एक एक करके देते, इकट्ठे देंगे वही फिर भी देगा। 3 बाई 1 से जगह h चुना है सर, y से 0 से तो ये सारा 0 तो h ही देते हैं। ये मैंने कहा h रेज़ पर 4 बाई 2 प्लस h रेज़ पर 4 बाई 4 माइनस h रेज़ पर 4 2h रेज़ पर 4 बाई 3। यही है, यहाँ पे एलसीएम देख देख देख, चालाक बन, क्यूब और h ही रहा 3 1 7 एलसीएम क्या है 12 हाँ 12 2 6 आर तो 6h 4 3 आर प्लस 3 माइनस 3 4 आर 4 2 आर 6 और 3 9 में से 8 so it is 3h by 3 1 or 3 so h by 4 की हाइट पे फ्रॉम द ओरिजिन आपका वॉइस समझ गए कि आसान है ना। h को कर रहे हैं 4 हिस्से, चौथे हिस्से पे सॉलिड की बात हो रही, समझ रहे हो, कर को ये चल जल्दी। सॉलिड कोन के बाद ट्रायंगुलर प्लेट या ट्रायंगुलर लेमिना, हटाओ, लग रहा है आसान आप यार, ऐसा इस लेवल का नहीं पढ़ा होगा बच्चों ने, सीरियस आई एम गारंटीइंग यू दिस बिकॉज टेक्स्ट बुक क्या लिख रही है, रिमेंबर, ख्याल है कितना। अब आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज आई फील लाइक रोटेशन मुश्किल इसलिए लगता है ना क्योंकि रटना बहुत है, लेकिन मुझे पता कहां पे मुश्किल लग रहा है अब, शायद डिफरेंशियल एलिमेंट सिलेक्ट करने में, वो भी 10-20 आइटम्स का गोटा ही याद रखेंगे तो बस उतना ही तो याद रखना, बाकी तो आ ही रहा है, रिपीट हो रहा है, डिफरेंशिएशन भी रिपीट हो रही है, जिसको आती भी नहीं है सीख लेगा अच्छा क्यों। तो चलिए अब हम चलते हैं ट्रायंगुलर, शाबाश, प्लेट या लैमिना पे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल बेटा मेरे पास एक ट्रायंगुलर प्लेट है, से फॉर एग्जांपल इसका हाइट h है, ठीक है, तो इसका बेस जो है बेटा मैं वो ट्वाइस a ले रहा हूँ, ठीक है, ट्वाइस a इसलिए ले रहा हूँ, ठीक है, एरिया निकालने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका हाफ ऑफ बेस कितना आएगा a या कितना, ओके। तो चलिए बताइए बेटा इसका मास फॉर एग्जांपल m है, अच्छा ठीक, तो बताओ ट्रायंगुलर लेमिना में मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स प्लेट है ना, थ्रू आउट इट्स एरिया, तो हम विल बी डिफाइनिंग समथिंग नोन एज सिग्मा। सिग्मा का इज मास पर यूनिट एरिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस दैट इज ए इनटू हाइट, क्लियर सर, ओके। तो बेटा अब यहां पर डिफरेंशियल एलिमेंट लेना है, डिफरेंशियल एलिमेंट ऐसा हो कि जो उसका डीएम हो वो किसके बराबर हो, शाबाश, सिग्मा इंटू डी ए, ठीक है। तो हमें एक स्ट्रिप लेनी पड़ेगी ना, जिसका फॉर एग्जांपल बेटा थिकनेस dy है, ठीक है, उसका से डिस्टेंस सेंटर जो आ रहा है यहाँ पे दैट इज से फॉर एग्जांपल दैट इज x, क्लियर, अच्छा। तो बताओ इस स्ट्रिप का एरिया कितना है, सिग्मा इंटू डी ए, इसका एरिया कितना, लेंथ इंटू ब्रेड, क्योंकि ना रेक्टेंगुलर बहुत पतली स्ट्रिप, तो इसकी लेंथ है 2x इंटू डी वाई, नो इश्यूज। लेकिन अब थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा, देखो क्या, dm इज इक्वल टू सिग्मा के मतलब मैं लिखता हूं m बाई ए कैपिटल H 2x dy। मसला ये कि y वेरिएबल है, y को द हाइट एट विच आई एम टेकिंग द स्ट्रिप, फाइन, बट एट द सेम टाइम बेटा यू सी y वैरी करना, जो स्ट्रिप का विड्थ है
या रादर ये x जो है ऊपर ये कम आएगा नीचे ज्यादा आएगा, तो दोनों वेरी करे, x भी वेरी करे और तो व्हाट आई विल बी डूइंग, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यार मैंने स्ट्रिप को लिया फ्रॉम द बेस एट हाइट y, फाइन, तो ऊपर कितना रहा h माइनस y, क्लियर? अच्छा कोई इशू तो नहीं है ना? तो चल इसके बाद क्या होगा देख, अगर कंसेप्ट होगा सिमिलर ट्राइंगल्स का क्लास 10 से, तो मुझे लग रहा है ऊपर वाला ट्राइंगल का बेस वो है x हाफ और नीचे वाले ट्राइंगल की बेस वो है बेटा हाफ a, अच्छा दैट विल बी इक्वल टू ऊपर वाले ट्राइंगल की हाइट वो कितनी है, शाबाश, डिवाइडेड बाय नीचे वाले ट्राइंगल की हाइट वो कितनी है, बस ये समझना है सिमिलर ट्राइंगल्स का कांसेप्ट। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इन प्रोपोर्शनेट मैनर, अच्छा ठीक, तो दे आर प्रोपोर्शनल मतलब उनके रेशियोज बेटा सेम होंगे, ठीक है ना? तो यहां से बेटा हम x निकाल सकते हैं, कितना निकलेगा a इंटू एच माइनस वाई डिवाइडेड बाय, क्लियर? अच्छा कोई इशू नहीं, तो यहाँ पे x सब्स्टिट्यूट कर दो, बता क्या आएगा dm फिर, शाबाश, which implies हाँ dm it is equal to, क्लियर? अच्छा m by ah 2 x के बदले a by h माइनस वाई, h माइनस वाई हो गया ना, x पूरा इंटू dy, क्या हो रहा है कैंसिल, a और a बेस पे डिपेंड ही नहीं करता मास, ओके, which implies बेटा dm is equal to, शाबाश, twice m by h squared h minus y dy, नो इश्यूज, तो बस हो गया dm। अब आपको x सीओम निकालना है कि y सीओम निकालना है, क्योंकि x कहाँ पे है, सेंटर पे ही, ओरिजिन पे ही, वो अगर यानी कि इसी लकीर पे होगा उसका x एब्सिस का 0 होगा सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, मुझे y काढो, तो y सीओम बेटा कैसे निकालते हैं, शाबाश, इंटीग्रल dm y डिवाइड बाय इंटीग्रल वन से जिगर इंटीग्रल dm, ये सारा इसका कांस्टेंट जो है वो मैं अलग लिख रहा हूं 2m by h स्क्वायर्ड, नो इश्यूज, इंटू h माइनस वाई जो है ना वो मैं अलग लिख रहा हूँ, इंटीग्रल dm के बदले में लिख रहा हूँ h माइनस वाई dy भी और ये y भी, ठीक है, तो y dy, लिमिट्स क्या देंगे, शाबाश, y की लिमिट्स देंगे आप, y यहाँ पर भी हो सकता था और यहाँ पर भी हो सकता था, इफेक्टिवली इट इज फ्रॉम 0 टू h, कोई इशू, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dm, इस वक्त m लेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट, चलिए m और m वन से जगह फिर क्या बन गया था, which implies हाँ y com है ना, किसके बराबर आएगा, 2 by h स्क्वायर, शाबाश, इंटीग्रल देखो ये आएगा एच वाई माइनस वाई स्क्वायर, एच वाई माइनस वाई स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन 0 से dy, नो इश्यूज, तो बताओ ये आएगा 2 by h स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन आएगी ना शायद h y स्क्वायर बाई 2 माइनस y क्यूब बाई 3, लिमिट्स यानी कि जहां जहां y है वहां h देना है, 0 नहीं देंगे, तो आएगा 2 by h स्क्वायर, शाबाश, h क्यूब बाई 2 माइनस h क्यूब बाई, नो इश्यूज, जगह इतने ना 6 एलसीएम, 3 माइनस 2 गुना 1 गुना h क्यूब इट डिवाइड बाई 2 बाई h स्क्वायर, ये गया इसके साथ 2 1 और 2, तो y com बेटा निकल रहा है किसके बराबर, h बाई, क्लियर? अच्छा समझ गए, सो ये आपको समझना है, इस बेस से हमेशा h बाई 3 पे होगा, लेकिन कॉर्नर से कितना होगा फिर 2h बाई 3, यानी कि com सेंटर ऑफ मास जो सूचना ये तक यहां से ऊपर जाएगा तो h बाई 3 है, लेकिन ऊपर से नीचे आएगा तो 2h बाई 3, क्या क्लियर? अच्छा समझ में तारा, ठीक है ना? तो अब एक टेक्निक आएगी जिस टेक्निक से बेटा विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल दीज वैल्यूज, अच्छा ठीक, कुछ भी करने से पहले अगर आप ये ट्रिक ही याद रखें तो आसान रहेगा, ठीक है? ट्रिक इज वेरी सिंपल, सी टी एच आर एस डी, ठीक है ना? कप्तान टोल्ड हर, क्या कप्तान टोल्ड हर, रीड, स्टडी एंड देन डिस्कवर, खुद बनाइए, कप्तान अब याद कैसे रखोगे, डिवीजन तो आता है, गिनती भी आती है ना, 2 3 4,
आएगा Kaptan told her, 432 study at the discovery. था क्या पाई 8 3 पाई इसका कुछ बना ही नहीं अच्छा ये याद रखना है 2 3 4 4 3 2 पाई 8 3 पाई इसका कुछ बना नहीं बात क्या एच एच आर 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 कैसा लगा सब रिजल्ट आ गए क्या क्या कप्तान टोल्ड हर रीड स्टडी एंड देन डिस्कवर डिस्कवर वन गो टू डिस्कवर पे सुनो मेरी बात व्हाट इज दिस 4r by 3 पाई पढ़ा है ना 4r by 3 पाई 3r by 8 कल पढ़ा हाँ क्या ये है इसका सॉलिड हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर पाई हो ना व्हाट इज दिस 2r by पाई तो मुझे तो आपने तो पढ़े मेरे पास अच्छा एक सेकंड h by 4 एक सेकंड h by 4 h by 4 है कौन सॉलिड कौन व्हाट इज दिस ट्रायंगुलर अच्छा व्हाट इज r by 2 hollow hemis what is 2r by pi semicircular ring नहीं पढ़ा ये और क्या और है रिंगी semicircular what is this सॉलिड हेमिस्फीयर हाँ सॉलिड हेमिस्फीयर नहीं है solid hemisphere है कल पढ़ा ना what about this 4r by 3 pi डिस्क हेमिस्फीयर आधी डिस्क हाफ डिस्क semicircular डिस्क अरे पढ़ा ना हाँ सेमी अच्छा जो हम हाँ यार डिस्क सॉलिड स्फीयर रिंग मगर को सेमीसर्कुलर रिंग हाँ हेमिस्फीयर हेमिस्फीयर मगर कुछ हॉलो Hollow. ये ट्रायंगुलर लेमिना इसके बाद मुझे याद नहीं आता अगर आपको कोई और तरीका है तो कर लो अच्छा ठीक है आती आती अच्छा ठीक बस होगा read study and then discuss याद रहेगा ना सर पहले ये बताना था हमने 4 दिन क्यों जाया किया है ना मगर इसमें मसला है ना कप्तान टोल्ड रीड स्टडी डिस्कवर आज गया रीड स्टडी एंड डिस्कवर एंड देन डिस्कवर ठीक है ना बेटा चलिए एक आसान सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ आसान सा क्वेश्चन हाँ चलो ठीक है कॉपी कर देता क्वेश्चन जिम तो कुछ गड़ कुछ करिए एक से पूछे सर दो पे कुछ नहीं करना यार एच एच फिर आर 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 लिखते जाना है सिर्फ ये नहीं बना इसका मैं क्या करूं अब ये था हॉलो हेमिस्फीयर ये क्या था हॉलो हेमिस्फीयर ये सॉलिड हेमिस्फीयर सॉलिड हेमिस्फीयर ये था ये सॉलिड मैं रिपीट कर रहा हूं दिस इज सॉलिड कोन दिस इज ट्रायंगुलर लैमिना दिस इज hollow हॉलो hemisphere this is ring मगर semicircular this is solid hemisphere and what about this semicircular disc चल देख यार सवाल तेरे लिए बहुत आसान है सवाल ये है हमारे पास बेटा एक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है S ये इसका ऑरिजिन ठीक है इसका मास जो है बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड एज सिग्मा फाइन एंड ये स्क्वायर है ऑब्वियसली इसका ए दिया गया है अच्छा ठीक क्लियर द पांचवी
Calculate the position of center of mass for this lamina. सिग्मा देके सिग्मा बोला, आंसर सिग्मा में ही होना चाहिए, और ए देके सिग्मा और ए में आपका आंसर होना चाहिए। चल बता, आसान है, बहुत आसान है। चल बता, अरे देख करना क्या है, हमें फॉर्मूलाज तो याद होगी। ये क्या चाहिए, तुझो माना गोबर यहाँ में हिस्से अक्ष स्क्वायर बेचो सेमी सर्कुलर डिस्क है कि नहीं। इसका तो आपको पता है सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, इसका भी पता है सेंटर ऑफ मास क्या है ना। पहले स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर स्क्वायर का एरिया कितना बेटा, स्क्वायर का एरिया, हाँ स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। तो अगर सिग्मा मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो मास ऑफ स्क्वायर कितना आएगा, मास, हाँ सिग्मा मल्टीप्लाई पे एरिया, सिग्मा ए स्क्वायर। तो मुझे बता इसका स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास किधर पे, स्क्वायर के सेंटर पे, सिमेट्रिक है ना, यानी कि वो ओरिजिन पे, यानी कि मैं स्क्वायर के बदले एक डॉट बनाता हूं ये, जिसका मास कितना है, कहां पे 0, कोई इशू। तो यार अगर ये ए है तो यहां तक a/2 है, सुना। अब इस डिस्क की बात करते हैं, डिस्क का मास कितना, डिस्क का मास ऑफ डिस्क, शाबाश, सिग्मा इंटू डिस्क का एरिया, डिस्क का एरिया है पाई आर स्क्वायर, सुना, बाई 2 पाई आर स्क्वायर को एमुक रेडियस, कौन सा जगह एमुक रेडियस कूता, एग्जैक्टली a/2 का स्क्वायर बाई 2 बी, अच्छा ठीक, तला वन तिल क्या नहीं, सिग्मा पाई a स्क्वायर बाई 8, अच्छा ठीक, ओके। अब ये सिग्मा पाई a स्क्वायर बाई 8, ये किसका वेट मास है, ये डिस्क का है। डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4/3 पाई, सुना आसान, 4r/, फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन इसका ओरिजिन कहां पे, डिस्क का बड़ा जो है इधर पे, यानी कि यहां से जाना है 4r/3 पाई, सुना का सुन, यानी कि 4r/3 पाई समझना, यहां पे 0,0 पे बेटा आपने ये रखा, फिर एक और मास है, कितना मास, सिग्मा पाई a स्क्वायर बाई 8, इसकी डिस्टेंस रखनी है 4r/3 पाई, सुना था वही। ये डिस्क का जो पूरा मास है ना वो किसी पॉइंट पे रखना है ना, लेकिन उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी इस पॉइंट से, 4r/3 पाई, 4r जो है a/2/3 पाई, यही तो है, यानी कि आएगा 4a/6 पाई, या कितना आएगा कि नहीं, यानी कि हमने यहां पे रखा तो ये पॉइंट है 0,0 ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने यहां पे रखा, डिस्टेंस है 4a/6 पाई, क्लियर। अच्छा ये पॉइंट इससे कितना दूर है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। मास m1 मास m2 आर एट ए डिस्टेंस ऑफ r, उनका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालता था, एग्जैक्टली दो में से एक को, अच्छा नेट r कितना आएगा फिर a/2 प्लस 4a/6 पाई, या कितना a/2 नहीं रहा कॉमन, 1 प्लस, हाँ a बाहर गया है, हाँ
ए बाई 2 निकलेगा ना कॉमन, 4 4 बाई 3 पाई, या यही तो रहेगा। तो ये आपका आर है, समझ रहे हो? तो बताओ क्या होगा, शाबाश। ऑरिजिन इसको मानते हैं वन ऑफ द एंड से, मतलब ये तो ऑरिजिन है भी, ऑरिजिन से कितना दूर होगा पढ़ा है आपने, शाबाश। सेंटर एक्स से और निकालना है, क्या करो, कितना होगा, शाबाश। इसका मास मल्टीप्लाइड बाय इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, इसकी तो 0 आएगी, प्लस इसका मास सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन मगर ये है ना इतनी दूरी पे, कितना, 1 प्लस 4 बाय, है ना, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 को ना सिग्मा ए स्क्वायर प्लस सिग्मा ए स्क्वायर पाई बाय 8। ठीक है, कैंसिलेशन अगर होगी तो कर लो, नहीं होगी तो मत कर लो, देखो क्या आएगा, शाबाश। क्या आई, लेकिन सिग्मा पाई आएगा, सिग्मा पाई ए क्यूब बाय 16 इंटू 1 प्लस 4 बाय 3 पाई आएगा, होल डिवाइडेड बाय सिग्मा ए स्क्वायर कॉमन अंदर 1 प्लस पाई बाय, सही है ना, सिग्मा ए स्क्वायर के साथ पाई ए बाय 16। सो शॉर्ट में रहता है ये, शॉर्ट में रहता है पाई ए बाय 16, नो इश्यूज, इंटू 1 प्लस 4 बाय 3 पाई, है ना, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस पाई बाय 8। अब एलसीएम वगैरह निकालना चाहते हो वो भी निकाल सकते हो, ऐसे रखना चाहते हो ऐसे भी रहेगा, कोई इश्यूज नहीं, ठीक है ना। ये आपकी डिस्टेंस समझ आ गया ना। मैंने क्या किया, मैंने इस सारे को सेंटर ऑफ मास, इस सारे का अलग सेंटर ऑफ मास, फॉर्मूला 2 के लिए थी, 2 में ही रिड्यूस करके निकाल दिया, जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। ठीक है, ब्याह क्वेश्चन दे बाबू, तेरे पाने ये थी, वो आसान है, उसमें पाई बाई का टेंशन नहीं होगा। ये सवाल है, सवाल ये है, ये सवाल है, ये ए है बेटा, ठीक है, और ये एच है, समझ गए, नीचे स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, हाँ ये ए है ना, ये भी ए है, स्क्वायर है बाउंडेड, ठीक है। सवाल जो वेयर इज द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 0,0 करो, तैयार करूंगी, ट्राई कर लो, फिर देखते हैं इंशाल्लाह कल क्या होगा। होमवर्क है ना ये, मैं लेकिन नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। स्टॉप।